नमस्कार, नए इरादे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों पर। अपने ही मालिक को पेटीएम के माध्यम से लाखों का गबन करने वाले कर्मचारी को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के कैंट थाने के गोलघर स्थित ऑटोमोबाइल के व्यापारी के पेटीएम से उन्हीं के कर्मचारी ने धीरे धीरे 10 लाख रुपए अपने खाते में रिफंड करा लिया। रिफंड कराए गए रकम से आरोपी कर्मचारी ने एक डीजे खरीदकर अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया। पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी अंकुश पासवान निवासी कुलई अमटोरा थाना गीड़ा को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने गबन के पैसे से खरीदे गए डीजे को भी बरामद कर लिया है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोलघर के गणेश चौराहे पर वशिष्ठ नारायण पांडे की पांडे ऑटोमोबाइल्स नामक टायर की दुकान है। उनकी दुकान पर अमटोरा निवासी अंकुश पासवान 1.5 वर्षों से काम करता है। उसके साथ ही दुकान पर 2 अन्य कर्मचारी भी काम करते हैं। दुकान पर ग्राहकों की काफी भीड़ रहती है। कई बार ग्राहकों का दिया हुआ पैसा जब तकनीकी कारण से उनके खाते में नहीं आ पाता था तो वह अंकुश पासवान के खाते में पेटीएम से मंगा लेते थे। बाद में अंकुश के खाते से पेटीएम बिजनेस द्वारा अपने खाते में ले लेते थे। जब अंकुश पेटीएम के काम में निपुण हो गया तो अप्रैल 2022 से अंकुश पासवान ग्राहकों का पैसा पेटीएम से अपने खाते में लेता था और फिर उस पैसे को दुकान मालिक के खाते में भेज देता था। बाद में उस भेजे गए पैसों को अपने खाते में रिफंड सिस्टम के जरिए वापस ले लेता था। इस तरह से करीब 10 लाख रुपए अंकुश ने अपने खाते में मंगा लिया। जब दुकान के मालिक को शंका हुई कि बार बार मेरे मोबाइल पर पैसा रिफंड होने का मैसेज क्यों आता है तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट से इस विषय में पूछा। अकाउंटेंट को भी जानकारी न होने के कारण बताया गया कि यह पैसा वापस हो जाएगा। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक सफलता मिली है। उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर को रात को 11:30 बजे करीबन अपना अकाउंट चेक करने के बाद में एक वशिष्ठ नारायण पांडे नाम के एक व्यक्ति जो कि ऑटोमोबाइल की दुकान चलाते हैं, जो टायर वगैरह बेचते हैं, उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक मुनीम जो कि कभी कभी सर्वर डाउन होने या किन्हीं कारणों से ग्राहकों से अपने पेटीएम के अंदर पेमेंट लेता था और वो पेमेंट बाद में सेठ के खाते में डाल देता था। लेकिन चालाकी से वो पैसा सेठ के बिजनेस पेटीएम अकाउंट से वो वापस अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता था और उसका सेठ को पता नहीं चलता था। इस तरीके से इसने कुल 8,81,000 रुपये का गबन किया और गबन करने के बाद में इसने उसमें से 6 लाख रुपए का डीजे खरीदा है और उस डीजे को थाना कैंट पुलिस द्वारा बरामद कर आज दाखिल किया गया है और उस अभियुक्त अंकुश पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजकर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो किस तरह पता चल रहा है कि पैसा इसके पास है? यह व्यक्ति खुद तो नॉर्मल पेटीएम अकाउंट चलाता है, लेकिन इसके सेठ के पास बिज़नेस पेटीएम अकाउंट है। बिज़नेस पेटीएम अकाउंट में एक ऑप्शन रहता है कि आप जो पैसा रिसीव करते हैं वो पैसा आप जो भी व्यक्ति आपको पैसा ट्रांसफ़र किया उसको आप वापस भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से कई बार ये 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करता था और करीबन उसमें से 13 या 15,000 रुपये वापस अपने खाते में ले लेता था और उसके बाद में अकाउंटेंट को भी ये बता के रखता था कि 24 घंटे के अंदर ये रिफ़ंड हुआ हुआ पैसा वापस रिफ़ंड हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता था। तो इस तरीके की स्कीम पेटीएम की छोटी मोटी जानकारी होने के कारण इसने अपने सेठ जो कि फाइनेंशियल रूप से इतने लिटरेट नहीं है उनको पागल बनाया गया है। ये ऐसा कई बार अन्य जगहों पे भी देखा गया है कि पेटीएम का पेमेंट अगर किसी बिज़नेस अकाउंट से हो रहा है तो आप सावधान रहें, क्योंकि बिज़नेस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने और उसको लेने से संबंधित सारी तमाम जानकारियों आपको होना आवश्यक है, ज़रूरी है। थैंक यू। ये अकेला व्यक्ति है जो इस तरह की घटना कारित करता था और स्वयं के लाभ अर्जन के लिए ही ये इस तरह की घटना कारित करता था और कुल 8,81,000 रुपये का गबन इसने किया। थैंक यू। अभी तक इस तरह की संज्ञान में नहीं है।